बिहार में किसकी बनेगी सरकार, जो हम श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, आज उसका चौथा भाग है। मतदान समाप्त हो गया है। पहले चरण में 65% से अधिक वोटिंग हुआ था। दूसरे चरण में उससे भी अधिक 69% वोटिंग हुआ है। औसत 67% से अधिक वोट पड़ा है। बिहार के लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है, मतदान में हिस्सा लिया है। बड़े जोश व खरोश के साथ बाहर निकले हैं, बाहर निकलकर मतदान किए हैं। इस तरह का उत्साह इसके पहले 1998 के लोकसभा चुनाव में बिहार के लोगों ने दिखाया था, जब 64.5% वोटिंग हुआ था। 2000 के विधानसभा चुनाव में 62.5% वोटिंग हुआ था। लेकिन इस बार बिहार के लोगों ने वो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और औसतन 67% से अधिक वोट पड़ा है। पहले चरण में 65% से अधिक वोट पड़ा है और दूसरे चरण में 69% वोट पड़ा है, यानी औसत 67% से अधिक हुआ। जो मतगणना है वो कल होनी है, कल परिणाम आने वाला है। कल दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन क्या सरकार बना पाएगी? पिछली बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई थी, या फिर एनडीए की वापसी होगी। अगर एनडीए की वापसी होती है तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो 10-10 हजार रुपया लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया गया है, वो गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले और चुनाव प्रचार के दौरान भी महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था। लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर किया गया है। जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वीआईपी हो या वाम मोर्चा हो, सबने इसको चुनावी रिश्वत करार दिया है और यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस तरह का काम अच्छा नहीं माना जा सकता है। एक जो शुचितापूर्ण जो चुनाव होता है, जो राजनीति में नैतिकता होती है, शुचिता होता है, इससे ये प्रभावित हुआ है। चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, किसी के लिए भी, किसी को भी इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत के लोकतंत्र का पूरी दुनिया में एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। तो इसमें शुचिता को बरकरार रखना चाहिए, नैतिकता को बरकरार रखना चाहिए। इस तरह की चीजें रूलिंग पार्टी के द्वारा या अपोजिशन पार्टी के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन चुनाव से ठीक पहले और चुनाव प्रचार के दौरान लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी बिहार जो कि काफी पिछड़ा राज्य माना जाता है, और बिहार जो देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ का जो गरीब तबका है, जो कमजोर तबका है, उसके लिए 10,000 रुपया एक बड़ा अमाउंट होता है और इससे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। तो ये काम किसी भी तरह से एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए सही नहीं माना जा सकता है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का इस बार के चुनाव में काफी चर्चा हुई थी। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज है। प्रशांत किशोर ने 2022 में जन स्वराज की स्थापना की थी और तब से वो लगातार मेहनत भी कर रहे थे। पिछले 1 साल से तो वो पदयात्रा के माध्यम से बिहार के गांव में घूम रहे थे। उनकी सभाओं में और रैलियों में भीड़ भी उमड़ रही थी और प्रशांत किशोर ने पलायन के मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। हालांकि जो एग्जिट पोल आया है, सारे एग्जिट पोल में उनकी पार्टी को 0 से 4 सीटें दिखाई जा रही हैं और कुछ में तो 0 से 2 सीटें दिखाई जा रही हैं। लेकिन ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं उसमें 0 से 4 सीटें दिखाई जा रही हैं। लेकिन अगर जो बिहार के लोग बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, दिल्ली, असम, तमिलनाडु, तमाम राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, वो सभी लोग दीपावली और छठ के त्योहार पर आए थे घर।
अगर उन लोगों ने जन स्वराज को वोट दिया होगा तो ये एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हो सकता है। जन स्वराज एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकती है। प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं या प्रशांत किशोर किंग मेकर से किंग बन जाए, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि जितने भी एग्जिट पोल हैं उसमें उनकी पार्टी को 0 से 4 सीटें दिखाई गई हैं, लेकिन कल तक का इंतजार करना होगा। कल दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रशांत किशोर की क्या पोजीशन रहती है और बिहार में किसकी सरकार बनती है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है या फिर एनडीए की वापसी होती है या प्रशांत किशोर एक मजबूत ताकत के रूप में उभर कर सामने आते हैं। वो किंग मेकर से अगर किंग बन जाए तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि पलायन के मुद्दे को उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और अगर उस मुद्दे पर जो बिहार के लोग, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, अगर उन लोगों ने प्रशांत किशोर की पार्टी को अगर वोट किया होगा तो ये एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हो सकता है और प्रशांत किशोर एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकते हैं। प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं या किंग मेकर से किंग भी बन सकते हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि मैं इसके पहले भी कई बार कह चुका। तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। कल दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे, ये श्रृंखला जारी रहेगी। परिणाम आने के बाद भी हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें परिणाम आने के बाद जो स्थिति होगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसकी भी हम समीक्षा करेंगे, हम आप लोगों से बात करेंगे। तो आज इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज। कैसा रहा सर?